नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्वनि की या फिर साउंड बोला जाए। देखिए, आप सबको पता ही है साउंड होता क्या है। कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये एक ऑडिटरी वेव है, ये आपको सुनाई दे रही है और आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है इस इन्फॉर्मेशन को आपके ईयर्स के थ्रू। सो इसके अलावा भी साउंड बहुत डीप चीज़ है। ठीक है, आप हर चीज़ जो भी अपन करते हैं, मैंने ताली बजाई आपको आवाज़ आई, मैंने ये करा आपको आवाज़ आई, सबका आप देखिए टेक्सचर अलग है साउंड का। बट इससे भी बहुत डीप है साउंड। आपके हार्ट की आवाज़, आपके शरीर की खुद की एक आवाज़ होती है। अगर आप इतने एक शांत एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, जैसे एक जगह है, बहुत सारी जगह जो कि पूरा का पूरा साउंड प्रूफ होता है, आप उसके अंदर जाएंगे तो आप अपने आप को सुन सकते हैं, आप अपने ब्लड फ्लो को सुन सकते हैं। तो काफ़ी लोग पैनिक कर जाते हैं उस सिचुएशन में, क्योंकि किसी ने सुना नहीं होता। वो सबको पता होता है कि ओके हाँ ठीक है, हमारी बॉडी से कुछ आवाज़ निकलती है, बट किसी ने सुना नहीं होता। बट जब सुनते हैं तो दिमाग पैनिक कर जाता है, क्योंकि बहुत ही अलग आवाज़ होती है वो, जैसे फ्लो, कोई चीज़ फ्लो कर रही हो। चलिए, तो साउंड आप देखा जाए तो बहुत डीप चीज़ है। साउंड हीलिंग नाम की चीज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी शायद। तो इससे क्या यूज़ करते हैं कि साउंड को यूज़ करके आप अपने आप को हील करते हैं। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि साउंड की बहुत हीलिंग प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आप कोई बढ़िया सा गाना सुन रहे हैं, तो देखा आपको कितना सुकून देता है। वो साउंड है, सिर्फ कोई चीज़ हो नहीं रही। आप सुनते हैं अपना हेडफोन्स लगा के, और आपका दिमाग पूरा का पूरा एक पिक्चर क्रिएट कर देता है और आपको रिलैक्स कर देता है। कई सॉन्ग्स आपको एनर्जी आती है, कई सॉन्ग से आप बुरा लगने लग जाता है। तो बेसिकली आप ये देखिए कि साउंड एनर्जी कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे। एवरीवेयर जहाँ पे आप देखेंगे साउंड एनर्जी कनेक्टेड है आपसे। आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों के थ्रू, आप सुन पा रहे हैं, बट ये दोनों चीज़ें कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है। साउंड होती है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आपके वाइब्रेशन, कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट करती है या फिर स्ट्राइक के थ्रू, वो क्या वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स निकलती हैं, और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्मेट अलग हो सकता है। जैसे अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप चीज़ सुन रहे हैं। आप किसी को हॉर्न बजाते हुए सुन रहे हैं तो नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। बट इन दी एंड वो है क्या, साउंड। आप जो म्यूज़िक सुनते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको साउंड सुनाई दे रही है। एक टाइम के बाद कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आपके दिमाग को पता चल रहा है अच्छा ये एक पैटर्न पे चीज़ें चल रही हैं। वही चीज़ आप किसी को हॉर्न बजाते थोड़ी सुन सकते हैं। वो कितना गंदा लगता है सुनने में। ध्वनि प्रदूषण है वो ध्वनि प्रदूषण क्या है? वो ध्वनि के कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई सुर नहीं उसके अंदर। जब तक कोई सुर नहीं होगा तब तक आपको मज़े ही नहीं आएंगे सुनने में। तभी देखिए, आप जो भी गाने सुनते हैं या फिर आप किसी को भी बात करते हुए सुनते हैं, तो उसमें से लगता है कि ये आदमी कितना बोरिंग है, ये आदमी कितना सही है, क्या कर रहा है वो सिर्फ आवाज़ की बात से ही तो कर रहा है। वो आपकी आवाज़ की जो क्वालिटी है। तो ये देखिए कि साउंड सिर्फ साउंड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी साउंड किस टाइप की है, क्या पिच है उसकी, कितने तेज है, वॉल्यूम क्या है उस साउंड की। तो आप देखिए, जिस जिस प्रकार से अपन चीज़ों को देखते हैं, अपना एक रेजोल्यूशन दिखता है, उसी प्रकार से ऑडियो का भी एक रेजोल्यूशन होता है। तो साउंड एक चीज़ है, एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी, जो अपन से 24/7 कनेक्टेड है, जो कि अपने यूनिवर्स से कनेक्टेड है। पूरे यूनिवर्स में साउंड है, अपन खुद भी साउंड ही हैं। अपन देखा जाए तो क्या एक वेव्स ही हैं। उसी टाइप से साउंड भी एक वेव है। अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन उसको किस तरीके से विजुलाइज करें। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो योगा करते हैं, साउंड हीलिंग करते हैं, वो बहुत डीप चले जाते हैं इस चीज़ के अंदर। वो लोग साउंड को बहुत डीपली फील कर पाते हैं, वो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ऊपरी लेवल पे रहते हैं, पर बहुत सारे लोग बहुत ही डीप चले जाते हैं। आपके ऊपर है वो। बट ये साउंड है। अब साउंड की साइंटिफिक डेफिनेशन आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, वो बोलेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसके अंदर एयर फ्रैक्शन होता है कुछ एरियाज, या जो कंप्रेस्ड होते हैं, कुछ नॉन कंप्रेस्ड एरियाज होते हैं, और उनके वाइब्रेशंस के थ्रू आप साउंड क्रिएट करते हैं। एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, एक हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो वो आप पूरा साइंटिफिक चले जाएंगे। बट आप फील करके देखिए साउंड है क्या, सिर्फ फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में तो अकूस्टिक्स पूरी की पूरी दुनिया है, जिसके अंदर आप ऑडियो इंजीनियरिंग कर लीजिए, पूरी की पूरी दुनिया है, कोई अंत ही नहीं उस चीज़ का। बट साउंड को समझने की कोशिश करिए अंदरूनी तरीके से। धन्यवाद।